नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरठ में आज राष्ट्रीय लोकदल की युवा संसद का आयोजन किया गया है और इस युवा संसद में शामिल होने के लिए जहां हजारों युवा यहाँ पहुंचे हैं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल के कई विधायक भी इस युवा संसद में शामिल हुए हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी मौजूद है। तो विधायक जी, किस तरह का माहौल 2024 में देखने के लिए मिल रहा है और जो युवा संसद का आज आयोजन आप लोगों ने किया है, कितनी मदद इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर पर राजनीतिक माहौल बदलने में आप लोगों को मिलेगी? देखो, आज युवाओं का राजनीति में अहम रोल रहता है। युवाई बूथ देखते हैं, युवाई बूथ पर वोट डलवाते हैं। युवाई आज एक राजनीति में अहम कड़ी युवा है और अब की बार युवा हमारे साथ, आप देख ही रहे कि युवा किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से जुड़ रहा है। तो 2024 के आने वाले चुनाव में युवा हमारे साथ जुड़ेगा। इस सरकार से युवा छक चुका है। बेरोजगारी बेहद है, बेहद बेरोजगारी के कारण युवा हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ रहा है। तो लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर पर युवाओं को आरएलडी के साथ जोड़ने में आप लोगों को मदद मिलेगी इस तरह के आयोजन से? हाँ, हमारे पश्चिम में युवा आरएलडी से काफी जुड़ रहा है और जो चुनाव तक जुड़ता ही जाएगा। शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी भी हमारे साथ में है। तो विधायक जी, कितना फर्क आप मान रहे हैं कि युवाओं पे पड़ रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में? इस तानाशाही सरकार को और तानाशाही अहंकारी शासक को झुकाने के लिए युवा शक्ति नए दृष्टिकोण से आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के साथ जुड़ी है। आपने अभी देखा भी होगा, पुलिस की भर्ती में जो ये सरकार ने निकाली थी, उसमें जो एज रिलैक्सेशन था, तो युवाओं ने आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के आदेश पर, निर्देश पर इस सरकार को झुकाने का काम किया है। 13 महीने तक जो आंदोलन चला था, किसानों ने आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में, नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में इस सरकार को झुकाने का कार्य किया था। अब ये युवा शक्ति नए दृष्टिकोण से, नई ऊर्जा से आदरणीय चौधरी जैन सिंह के साथ लगी है और मुझे उम्मीद है कि 2024 में इस अहंकारी शासक का यहां से सफाया करके मानेंगे। अच्छा, जिस तरीके से योगी सरकार 60,000 वैकेंसी लेकर आई है पुलिस में, तो उसका नहीं मान रहे कि आप कुछ प्रभाव पड़ेगा? 5 साल में ये एक बार भर्ती निकाली है। इन्होंने वादा करा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, इन्होंने 2 करोड़ युवाओं से रोजगार छीनने का कार्य किया है। इस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, जितने भी युवा थे, जितने भी सर्विसेज थी, उन्हें कम करने का कार्य किया है, न कि बढ़ाने का कार्य किया है। और ये हर तीसरे चौथे महीने एक रोजगार मेला लगाते हैं, जिसका मकसद और केवल मकसद होता है कि सेल्फी खिंचवाना, और एक रोजगार मेले का खर्चा 12 लाख रुपए आता है, जिसमें 50 मेले पूरे देश में लगते हैं। तो ये तो मिसयूज कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं और रोजगार नहीं दे रहे हैं। गन्ने का भाव, जिस रोज आपने एज रिलैक्सेशन के लिए आंदोलन किया, उस दिन आपकी दूसरी मांग थी गन्ने का भाव, वो तो घोषित हो नहीं पाया अभी तो। नहीं, हमने मांग करी है और किसान गुस्से में है और ये सरकार का सोतेला व्यवहार है। सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार बार बार वादा करती है कि हम भाव बढ़ाएंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जारी करेंगे, जबकि सरकारी एजेंसियों का 1 क्विंटल का गन्ना पैदा करने खर्चा 310 रुपए है, उस हिसाब से 450 रुपए बैठता है। तो इन्हें भाव देना पड़ेगा। नहीं देंगे, यदि नहीं घोषित करेंगे तो जनता जवाब देगी, गन्ना किसान इनको जवाब देगा 2024 में। मेरठ की युवा संसद के आयोजन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वीरपुर विधायक और राष्ट्रीय लोकदल की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान जी ने। तो चौहान साहब, इस युवा संसद के आयोजन का मकसद क्या था आज? देखिए, युवा संसद कार्यक्रम की आवश्यकता इस समय में इसलिए जरूरी है कि युवा आज तक परेशान है और वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ऐसे समय में युवा संसद कार्यक्रम बुला के युवाओं को सही दिशा और संसदीय परंपराओं से अवगत कराना जरूरी है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस सदन के माध्यम से एक बड़ा संदेश देश के अंदर और युवाओं के अंदर भेजने का काम करेंगे। नए साल का पहला बड़ा आयोजन है राष्ट्रीय लोकदल का, तो क्या लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीजेपी का एक जो वर्चस्व वाली स्थिति है उसको तोड़ने में कामयाब है? वर्चस्व ये चौधरी चरण सिंह जी की भूमि है और यहाँ चौधरी चरण संघवादी लोग, समाजवादी लोग, गांधीवादी लोग मिलके मजबूती से सामना भारतीय जनता पार्टी के झूठ का करने का काम करेंगे। अच्छा, जैसा अभी 22 तारीख को राम मंदिर का लोकार्पण है, उसे बड़ा इवेंट बनाया जा रहा है और चुनाव में भी उसका लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? पार्टी और देश इवेंट से नहीं चलती, मुद्दों से चलती है और मुद्दों में भी जनता के हितकारी मुद्दों से चलती है। आज भी जनता शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे मुद्दों पे आप लोग जो है देने का काम करें और सही दिशा देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से युवा भी और सभी समाज के लोगों की भागीदारी साथ गठबंधन मजबूती के साथ रहेगा। सिवाल खास विधायक गुलाम मोहम्मद जी भी हमारे साथ में हैं। बाबू जी, विधायक जी 2024 के चुनाव में आप क्या मानते हैं किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट देने जा रहे हैं इस बार? देखिए, ये जो आज का युवा संसद कार्यक्रम है, इसमें युवाओं को ये मालूम होना चाहिए और वो एहसास कर भी रहे हैं कि इस देश में जो कुछ हो रहा है उस पर निगाह युवाओं की रहे और युवाओं की जब निगाह रहेगी तो वो करवट लेंगे, अंगड़ाई लेंगे और मैं समझता हूं ये व्यवस्था जो बन रही है देश में, इसको बदला जाएगा। आज न युवाओं के बारे में ये सरकार, भारत की यूपी की सरकार सोच रही है और न ही यहाँ के बेरोजगारी के बारे में सोच रहे हैं, न यहाँ के किसान के बारे में कोई सोच रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि यहाँ भाईचारा कायम हो, जिसको मिटाया जा रहा है। आज यहाँ किसान को जो दरिद्र स्थिति में ले आए हैं उसको दूर करने की बात है। युवाओं को जो बेरोजगारी का शिकार कर दिया है, उनमें मायूसी पैदा हो गई है, उसको दूर करने का मामला है। तो आज जो ये संसद हो रही है, ये इन युवाओं में वो जागरूकता पैदा करनी है। मकसद यही है कि वो अपनी विचारधारा, अपने विचारों को प्रकट कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें और इस देश की रखवाली कर सकें। इस देश की जो हालत बनने जा रही है उस पर उनकी निगाह रहे और उसको निगाह में रखते हुए उसकी मुखालफत करें, उसके लिए इनकलाब बर्पा कर दें इस देश में। ये आज के इस प्रोग्राम का मकसद है। चुनाव वगैरह छोटी चीजें रह जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि देश को बचाने के लिए, देश को जो बिगड़ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को से जूझने के लिए युवाओं को तैयार होना चाहिए। विधायक जी अनिल कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप लोग कर रहे हैं युवा संसद का आयोजन और बड़ा इवेंट बनाया जा रहा है राम मंदिर के उद्घाटन का, तो क्या लग रहा है कि युवा इस बार फिर धर्म की तरफ चलेंगे या अपने मुद्दों को भी तरजीह देंगे? देखो, ऐसा है 2014 में इस देश को राजनीति को धर्म आधारित राजनीति किया गया। उसी आधार पे हमारे देश के युवा साथी भ्रमित हुए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाति धर्म के नाम पर, और उन्होंने जो है एक तरफा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। लेकिन उन युवाओं को हासिल क्या हुआ? आज सवाल सबसे बड़ा यह है, सवाल यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वो काम करेंगे। क्या वो नौकरियां मिली? नौकरियां तो दूर रही, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई, तमाम पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया गया। तो एक तरफ से जो, क्योंकि युवा जो है इस देश का भविष्य है, लेकिन मैं समझता हूं आज इस देश का युवा निश्चित रूप से समझ रहा है भारतीय जनता पार्टी तो आज फिर, आपने सही कहा, एक तरफ जो है अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, शुभारंभ लोकार्पण होने जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इस देश का युवा ये चाहता है और हम भी ये चाहते हैं कि इस देश की जो राजनीति है वो धर्म के आधार पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। मंदिर हमारा आस्था का केंद्र है, वो राजनीति का केंद्र नहीं बनना चाहिए। युवाओं को रोजगार चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए, किसान
आज परेशान है, उसको उसकी उपज का भाव चाहिए। आज तमाम वो वर्ग जो सरकार से उम्मीद और अपेक्षा करते हैं वो सब परेशान हाल है। हर हाल में जो है महंगाई की मार झेल रहे हैं। तमाम सारे मुद्दे आज खड़े हैं। आज मैं तो ये आह्वान करूं आपके माध्यम से देश की जनता को कि जो अपना मत का अधिकार है वो उस मत का अधिकार जो है अपने जो है मुद्दों का आधार पर करें, ना कि धर्म के आधार पर। धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला है। तो लग रहा है कि जनहित के जो मुद्दे हैं उनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और धर्म के शोर में जनता सुनेगी आपकी आवाज। इस बार समझेगी, इस बार समझ रही है जनता। 10 साल हो गए, 10 साल में इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। सब हर वर्ग जो है अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, एनडीए की सरकार इस बार जाएगी और इंडिया गठबंधन जो इस देश के वास्तविक जमीनों के जो मुद्दे हैं, जमीन के जो मुद्दे हैं, जो लोगों के वास्तविक मुद्दे हैं, महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं, युवाओं के हैं, महिलाओं के हैं, तमाम हर वर्ग की जो लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, जिनकी आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और जो है 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। पूर्व मंत्री युवराज सिंह जी भी हमारे साथ में हैं। तो मंत्री जी, क्या माहौल आपको महसूस दे रहा है? क्या लग रहा है कि जनता इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रही है? ये जनता बदलाव चाहती है। सब लोग 36 को तंग है। युवाओं को जो है 2017 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। पहले जो सरकार होती थी वैकेंसी खोलती थी, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। शिक्षा के क्षेत्र में पुलिस और मिलिट्री की भर्ती ये तो हर साल होती थी, लेकिन पिछले 2017 से कोई वैकेंसी नहीं आई। और इस बार पुलिस की भर्ती आई तो केवल इस वजह से कि चुनाव है, चुनाव की वजह से पुलिस की भर्ती की गई है फिलहाल जो है, नहीं तो ये भी ना थी। तो मुझे लगता है कि युवा जो है बिल्कुल 100% रूप से जो है इस बार सरकार के खिलाफ वोट करेंगे और ये बदलाव का समय है और निश्चित बदलाव होगा। अच्छा, यहाँ जैसे इस रैली में आपकी युवा संसद में लोग आए हैं, युवा कह रहे हैं कि भाई पहले शिक्षकों की भर्ती अब तक पेंडिंग पड़ी है और यूपी पुलिस की इस भर्ती को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहें? सब घालमेल है, सब जानबूझ के किया गया है। सरकार युवाओं को, किसानों को किसी को नहीं चाहती। तो बड़ी उम्मीद लेके हजारों युवा यहाँ आज पहुंचे हैं और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि जनता इस बार मुद्दों को महत्व देगी। धर्म भी बड़ा राम मंदिर का जब लोकार्पण होगा तो भावनाओं का उभार तो होगा, लेकिन जनता इस बार मुद्दों के आधार पर मतदान करेगी।